कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो पिछले क्लासेस में आपने देखा था कि पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन करते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया था, जल के बारे में बताया था। जल क्या हो रहा था, बर्फ में बदल रहा था, बर्फ जल में बदल रहा था। ऐसे ही जल क्या हो रहा था, वाष्प में बदल रहा था, वाष्प फिर से जल में बदल रहा था। तो आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि ये अवस्था परिवर्तन आखिर होता क्या है। तो चले शुरू करते हैं एक सुहानी सी शाम में कि पदार्थ अवस्थाएं परिवर्तन क्यों करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जैसे कि क्या है, एक सॉलिड है और क्या है, अब ये सॉलिड को मैंने क्या किया, जैसे इसको मैं गर्म करना चालू किया यानी कि हीट देना चालू किया। गर्म करूंगा मतलब क्या करूंगा, इसका हीट दूंगा तो होंगे क्या कि इनके जो पार्टिकल है, ये क्या है, इनके पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल मतलब कण है, ठोस के कण। तो ये जो ठोस के कण है ये क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स से बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ऐसे जैसे कि रबर में ऐसे जैसे कि क्या है, बंधे हुए हैं। दो मॉलिक्यूल ऐसे क्या है, बंधे हुए हैं। ऐसे कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। तो जैसे ही मैं इनको क्या करता हूँ, हीट देता हूँ, तो ये क्या करने लगते हैं, मोशन करने लग जाते हैं। यानी कि क्या करने लगते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं, मूवमेंट होने लगता है इनके बीच। यानी कि ये जो पार्टिकल है ये जुम 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 ऐसे करके वाइब्रेट करते हुए क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जब ये क्या करेंगे, वाइब्रेट होंगे, तो इनके बीच का जो ये बॉन्ड है ये क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। ये जो बॉन्ड है ये क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा, ब्रेक करने लग जाएगा। ये जो बॉन्ड है ये क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। क्यों टूटने लगा, क्योंकि आपने इसको हीट दिया तो इसकी जो एनर्जी है ये क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। एनर्जी बढ़ी तो ये क्या करने लग गया, मूवमेंट करने लग गया, जुम 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 करके भागने लगे। तो भागेंगे तो क्या होंगे, ये अपने बॉन्ड को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो जैसे जैसे मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो एक स्थिति पर आकर इनका जो टेम्परेचर है ये क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन एक स्थिति पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, रुक जाता है। थोड़ी देर टेम्परेचर बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब क्या होगा, जब आप हीट दोगे तो ये जो बॉन्ड है ये क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। ये क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। अणु एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, एक दूसरे से क्या होने लग जाएंगे, दूर भागने लग जाएंगे। यानी कि ये जो बॉन्ड है ये क्या होने लगेगा, वीक होने लग जाएगा। ये क्या होने लग जाएगा, वीक होने लग जाएगा। अभी कैसा था, स्ट्रॉन्ग। तो जब तक ये पूरे बॉन्ड, जब तक ये पूरे बॉन्ड नहीं टूटते और आप लगातार हीट देते रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। हीट लगातार मैं दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि अब जो टेम्परेचर दे रहा हूं ये क्या करने लग गया, इसके बॉन्ड को तोड़ने लग गया है। तो जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। जब ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे मतलब दूर दूर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपना स्टेट चेंज करने लग जाएगा। यानी कि अपनी अवस्था परिवर्तन करने लग जाएगा। अब ये कैसा था, ठोस था, अब किस में लग गया, ये किस में बदल गया, द्रव में। यानी कि लिक्विड में चेंज हो गया। कारण क्या था लिक्विड में चेंज होने का, क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है ये आपने हीट दे करके इसको टेम्परेचर को बढ़ा करके क्या कर दिया, वीक कर दिया। तो वीक करने पर क्या हुआ कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है ये कम हुआ। तो ये क्या हो गए, अणु जो है यानी कि जो कण है ये क्या हो गए, थोड़े से दूर दूर हो गए। कण क्या हो गए, दूर दूर हो गए। तो ये किस में चेंज हो गया, द्रव में चेंज हो गया। अब फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, हीट देता हूँ। मैं लगातार इसको क्या करते दूंगा, हीट देते रहूंगा। तो फिर से एक स्थिति तक क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। याद है मैंने आपको बताया था कि द्रव को आप क्या करते हैं, यदि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप गर्म कर रहे हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, पानी को गर्म करेगा। अब ये शुरुआत में पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, फिर लगातार हीट दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था। वो क्या हो रहा था, वेपर में चेंज हो रहा था। तो वेपर में चेंज होने का कारण क्या था, यानी कि वेपर में चेंज होने का कारण क्या था कि जब आप हीट दे रहे थे तो ये जो पार्टिकल है ये क्या होने लग गए थे, ऐसे गति करने लग गए थे, मोशन करने लग गए थे, फिर से जुम 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 करके भागने लग गए। ठीक है, यानी कि ये फिर से इधर उधर वाइब्रेट करते हुए भागने लग गए, मोशन करने लग गए, इधर उधर भागने लग गए। तो जब ये भागेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये जो ऑलरेडी वीक था ये अब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म, नेग्लेजिबल, ना के बराबर इनके बीच क्या रहेगा, बॉन्ड। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स होगा ही नहीं अब। तो ये क्या होने लग गया, वेपर में चेंज होने लग गया। किसमें चेंज होने लग गया, वेपर में चेंज होने लग गया। ठीक है, तो ये जो हीट दे रहा था, अब टेम्परेचर जो बढ़ नहीं रहा था, इसका कारण क्या था कि वो अब जो हीट दे रहा था वो इस बॉन्ड को तोड़ने में लग गया था। तो एक एक करके सारे बॉन्ड जब तक नहीं टूटेंगे तब तक हमारा जो टेम्परेचर है वो रुका हुआ रहेगा। जैसे ही सारे बॉन्ड टूटेंगे ये क्या होने लग जाएगा, लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। लिक्विड से किस में चेंज हो गया, गैस में। अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इनके बीच जो है आकर्षण बल ना के बराबर है। आकर्षण बल है ही नहीं, अनुपस्थित कह सकते हो, आकर्षण बल नहीं रह गया। तो अब ये जो है ये पूरी तरीके से क्या है, फ्री है। ये कहीं भी किधर भी कैसे भी गति कर सकते हैं,
इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इनको क्या मिल चुकी है, आज़ादी मिल चुकी है, छीन के लेंगे आज़ादी, ऐसा टाइप का आज़ादी इनको क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो आपने देखा कि हीट देने से सॉलिड पहले किस में चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ। कारण क्या था, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने पर क्या हुआ, ये लिक्विड में चेंज हुआ। लिक्विड में भी थोड़ा बहुत क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कणों के बीच। फिर से मैंने इसको हीट दिया, एक स्थिति तक टेम्परेचर राइज हुआ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा, उस टेम्परेचर को हमने 100 डिग्री सेल्सियस कह दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर से टेम्परेचर बढ़ना रुक गया। अब वही क्या होने लग गया, वाष्प में बदलने लग गया, वेपर में बदलने लग गया। तो वेपर में बदलने लग गया, इसका कारण क्या था कि अब जो हीट था, ये जो इनके बीच का थोड़ा बहुत भी जो आकर्षण बल था उसको हटाने में लग गया। अब जैसे ये हटा, ये किस में बदल गया, वाष्प में बदल गया। अब आप सभी जानते हैं कि वाष्प के कणों के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स यानी कि कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि आपको बताया था कि पिछले क्लासेस में कि ये जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ प्रेशर क्या कर लेते हैं। तो चलिए अब हम देखने जा रहे हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब के बढ़ाने या घटाने से हमारे बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि क्या होता है कि प्रेशर कुकर में जैसे हम किसी चीज को उबालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, इसको हम समझते हैं। जैसे कि हमने क्या कर लिया, एक बर्तन लिया, इस बर्तन में हमने क्या कर लिया, पानी ले लिया। क्या ले लिया, पानी, वाटर। ठीक है, इस पानी को हम नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, इसका जो ये जो पानी है ये क्या होने लगेगा, वाष्प में बदलने लग जाएगा। किस में बदलने लग जाएगा, वाष्प में। अब इस वाष्प को हम क्या करते हैं, वाष्प या वेपर जिसको आप कहते हैं, इस वाष्प को हम क्या करते हैं कि एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। अब इस बर्तन को यहाँ पर देखिए, ये जो बर्तन है कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक पिस्टन फिट कर दिया, एक पिस्टन हमने क्या कर दिया, फिट कर दिया। अब इस पिस्टन के अंदर जो गैस है, इसका जो तापमान है ये कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि जो वेपर बना होगा उसका भी तापमान कितना रहा होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस का जब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेपर है, ये क्या है हमारे पास, वेपर। ठीक है, वेपर है। अब जैसे जैसे मैं पिस्टन को ऐसे क्या करूंगा, उठाऊंगा, ऐसा करके उठाएंगे इसको, तो होगा क्या, यहाँ पर जो गैस होंगे ये क्या होंगे, प्रेशराइज होंगे। प्रेशराइज होंगे यानी कि ये क्या होंगे, दबेंगे। तो दबेंगे तो इसका जो प्रेशर है, तो प्रेशर बढ़ने पर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने पर क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसका अब जो टेम्परेचर है ये क्या होने लग जाएगा, 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मान लेते हैं कि 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जस्ट मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाने पर क्या हुआ, इस गैस के अंदर जो भी टेम्परेचर था ये भी क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। सेम ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, वाटर में होते हैं। तो वाटर का जैसे कि हमने क्या किया कि एक पिस्टन लगा दिया और ऊपर से यदि हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे क्या होने लग जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बातें समझ आई, क्यों इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कहाँ पर, प्रेशर कुकर में पानी जो भी उबालते हैं उसमें क्यों बदल जाता है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको। चलो मिटाएं। चलो, तो आपने दाब परिवर्तन का बॉइलिंग पॉइंट पर देखा, यानी कि मैंने प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट था, यानी कि जो टेम्परेचर था ये क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। ठीक है, प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वो लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। अब ये जो गुप्त ऊष्मा है ये क्या होता है, देखिए आपको मैंने पिछले क्लासेस में समझाया था कि ये जो गुप्त ऊष्मा होता है ये क्या होता है। समझाया नहीं था, मतलब बताया था कि क्या होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको आप कहते हो गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, ये क्या होता है, इसको हम जस्ट एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक बर्तन है, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, ढेर सारा बर्फ ले लिया। ठीक, ढेर सारा हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बर्फ को रख दिया। ठीक है, अब हमने जब इस पर टेम्परेचर नापा, इसका टेम्परेचर नापा तो ये कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस था। अब नीचे से मैंने, अच्छा ये क्या है, ये लिख देते हैं, ये क्या है, बर्फ है। ठीक है, अब नीचे से मैंने इसको क्या किया, गर्म किया, यानी कि इसको मैंने क्या किया, हीट दिया, इसको गर्म किया। तो क्या हुआ, ये थोड़ी देर बाद पिघलना चालू कर दिया। ये थोड़ी देर बाद क्या हो गया, पिघलना चालू कर दिया। ठीक है, अब यही जो बर्फ है, सॉरी पिघलना चालू नहीं किया, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये जो टेम्परेचर है ये क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना डिग्री सेल्सियस हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था, पहले कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस था। अब कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस।
क्या इसके स्टेट में कोई चेंज आया, यानी कि इसके अवस्था में कोई चेंज आया? अवस्था मतलब क्या ये सॉलिड से लिक्विड हो गया? नहीं, ये अब भी बर्फ है, यहाँ पर भी अभी बर्फ है। तो यहाँ पर जो मैंने हीट दिया वो हीट गया कहाँ? वो हीट गया कहाँ? इसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, लेटेंट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसी पानी को फिर से मैं क्या करता हूँ, मतलब इसी बर्फ को मैं क्या करता हूँ, फिर से गर्म करता हूँ। इसी पानी को, बर्फ को मैंने गर्म किया तो ये क्या हो गया? अब पानी में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? वाटर में चेंज हो गया। लेकिन टेम्परेचर कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। लगातार फिर से मैंने इसको क्या किया? हीट दिया। हीट देने पर भी इसका टेम्परेचर बढ़ा क्या? नहीं। टेम्परेचर अब भी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 0 डिग्री सेल्सियस अब भी था, 0 डिग्री सेल्सियस अब भी है। तो यहाँ जो मैंने हीट दिया, ये क्या किया? इसके बीच का जो बॉन्ड था, अभी मैंने जस्ट इसके पहले बताया क्या कि बॉन्ड को तोड़ने में चला गया। इसकी जो एनर्जी है ये कहाँ चली गई? बॉन्ड को तोड़ने में चली गई। तो बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी गई वही हीट यहाँ पर क्या हो गया? टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर अवस्था में बिना परिवर्तन किए आपने, सॉरी, अवस्था में बिना परिवर्तन कहते हैं, टेम्परेचर में बिना चेंज किए आपने क्या कर दिया? इसको, इसकी अवस्था को बदल दिया। इसी को ही हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाए? गलन की गुप्त ऊष्मा को डिफाइन कैसे किया जाए? तो स्थिर ताप पर जब किसी वस्तु की, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तापमान में बिना परिवर्तन किए वस्तु की अवस्था को परिवर्तन कर दे, यानी कि जब वस्तु क्या हो जाए? ठोस से द्रव में बदल जाए। ठोस से किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। तो उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा। यानी कि टेम्परेचर में बिना चेंज किए आपने क्या कर दिया? उसके अवस्था को, यानी कि स्टेट को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो क्या करेगा? स्थिर ताप पर ठोस को द्रव में बदल देगा। ठोस को किस में बदल देगा? द्रव में बदल देगा। तो हीट की वह मतलब मात्रा है जो क्या करेगा? ठोस को द्रव में बदलेगा, लेकिन टेम्परेचर को नहीं बदलेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, बातें समझ आई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? तो ऊष्मा की वह मात्रा जब किसी वस्तु के तापमान में बिना परिवर्तन किए उसको ठोस से द्रव में बदलने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा। चलिए, ये तो बात हुई गलन की गुप्त ऊष्मा की। अब इसी में हम चर्चा करते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो ऊष्मा क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? फिर से हम क्या कर लेते हैं? वाटर ले लेते हैं। ठीक, शुरुआत में हमारे पास क्या था? ये था पानी, ठीक है। और इसका तापमान क्या था शुरुआत में? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। अब नीचे से यदि मैं इसको क्या करूंगा? हीट दूंगा। ये क्या है अपने पास? वाटर, ठीक है। अच्छा, मैंने पिछले जो बताया था इसमें, तो यहाँ पर जो वाटर की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है ये कितनी होती है? 3,34,000 जूल, ठीक है। यानी कि 1 किलो पानी को, सॉरी 1 किलो बर्फ को यदि आपको पानी में बदलना है तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। 1 किलो बर्फ को 1 किलो पानी में बदलना है तो आपको 3,34,000 जूल आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, इस कारण से हमने वहां पर जूल लिखा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर आते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा में। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर जैसे ही हम इस वाटर को हीट करते हैं तो शुरुआत में इसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। तो यानी कि ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर क्या हुआ होगा? शुरुआत में जैसे हम कहें तो इसका वाटर का टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो ये कितना हो गया होगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा। यानी कि शुरुआत में इसका टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा। अब फिर ही इसको हीट दूंगा तो ये अब क्या होता है? टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, लेकिन क्या होने लग जाता है? इसी वाटर का किस में चेंज होने लग जाता है? वाष्प में, यानी कि वेपर में चेंज होने लग जाता है। किसमें चेंज होने लग जाता है? किसमें चेंज होने लग जाता है? वेपर में चेंज होने लग जाता है, वाष्प में बदलने लग जाता है, ठीक है। अब भी तापमान कितना है इसका? 100 डिग्री सेल्सियस। अब भी तापमान कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपने समझा कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर में बिना चेंज किए आपने क्या कर दिया? लिक्विड को
वेपर में चेंज कर दिया, यानी कि वाष्प में बदल दिया। द्रव को किस में बदल दिया? ये कैसा था? लिक्विड था। लिक्विड मतलब द्रव, तो द्रव था उसको किस में बदल दिया? वाष्प में बदल दिया। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को आप क्या कहेंगे? तो ऊष्मा की वह मात्रा जो तापमान में बिना परिवर्तन किए क्या करते हैं? द्रव को वाष्प में बदल देता है या बदल देता है, उसको हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, क्या कहेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, समझ आया? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सभी को, जितना आज आपने पढ़ा तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं। अच्छा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है इसको लिख लीजिए। तो ये होता है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है जल के लिए, वाटर के लिए? 22,60,000 जूल पर केजी। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं जूल पर केजी। ठीक है, इतना हम क्या करते हैं? क्या कहा था हमने पिछले क्लासेस में? इसी क्लासेस में हमने जो पढ़ा था इसको देखते हैं। देखिए, पहले हमने कहा था कि हमारे पास मान लो एक बर्तन में क्या है? बर्फ है। इस बर्फ का तापमान कितना है? अभी -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको हीट देता हूँ, यानी कि इसको मैं क्या करता हूँ? गर्म करता हूँ, तो होता क्या है कि इसका टेम्परेचर पहले बढ़ता है, लेकिन अवस्था परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, इसको अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये क्या है? अभी 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ है। अब इसी को मैं फिर से क्या करता हूँ? हीट देता हूँ, तो अब टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, लेकिन क्या होता है? इसका अवस्था परिवर्तन हो जाता है। तो इसी हीट को हम क्या कहते हैं? जो बर्फ को पानी में बदल दे। मान लो 1 किलो बर्फ था, तो ये 1 किलो पानी में बदल गया, तो ये जो हीट लगा यहाँ से यहाँ, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। देख लीजिए, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त तरीके से बढ़ा है, हमको पता ही नहीं चला, इस कारण से इसको हम क्या कह रहे हैं? गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं। अब यहाँ पर इसी तापमान को फिर से मैंने इसको हीट दिया, तो इसमें तापमान क्या हो गया? फिर से बढ़ गया। अब भी क्या है? पानी है। ठीक है, अब इस पानी को मैं क्या करता हूँ? फिर से गर्म करता हूँ, तो गर्म करूंगा तो क्या होगा? ये वाष्प में बदलने लग जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यानी कि जो अब आपने हीट दिया, ये किस में बदल गया? वाष्प में बदलना शुरू कर दिया, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके पीछे का साइंस मैंने आपको बता दिया है कि जब आप इसको गर्म करते हैं, तो अब जो टेम्परेचर है, ये लिक्विड के बीच का जो बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने में चला जाता है, तो फिर ये क्या होने लग जाता है? फ्री हो जाता है, किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं रहता। ये आप क्या हो चुके हैं? सिंगल हो चुके हैं, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में नहीं है। तो इस कारण से क्या होने लग जाएंगे? आजाद घूमने लग जाएंगे, अपने मन मर्जी जहां मन चाहे तहां घूमेंगे। इस कारण से वो वेपर कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएंगे? थोड़े बहुत रिलेशनशिप में थे तो लिक्विड कहलाएंगे, और कुछ ज़्यादा ही रिलेशनशिप में रहेगा तो क्या कहलाएगा? ये सॉलिड कहलाएगा। तो इस प्रकार आपने समझा कि गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो आगे के क्लासेस में हम क्या करेंगे? वाष्पीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ आया होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, और नए हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।